तो पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स, ठीक है। तो द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। मैंने ये बोला था कि अगर डीड नहीं बनाया तो क्या क्या हो सकता है वो लिखो। आई गॉट फ्यू रेस्पॉन्सेज फॉर द सेम, but today what we will be doing is we will first understand the most important clauses in a partnership deed। क्या रहता है पार्टनरशिप डीड में? क्लॉजेज यानी पॉइंट्स 1 2 3 4। तो दोनों पार्टनरशिप, जब दो जन मिलते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो पार्टनरशिप डीड में उन लोग क्या क्या लिखते हैं? तो सबसे पहला उसमें रहता है नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म यानी बिजनेस, ठीक है। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फर्म। इसके अलावा डेफिनेटली इट ऑल्सो हैज नेम ऑफ द पार्टनर्स। इट हैज ऑल अदर डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स। फ्रेंड्स, इट में हैव सो मेनी थिंग। पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट, कम से कम 4 पेज का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। मैं अभी पूरा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग दोज थिंग्स विथ यू। तो व्हाट इट हैज, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, ऑल अदर डिटेल्स यानी एड्रेस, एज, ठीक है, वो सब चीज वहां पर आ जाएगा। इसके अलावा आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। then we may have something called as structure of capitals। अब ये structure of capitals क्या है, ये मैं अलग से सिखाऊंगा। आज के लेक्चर में हुआ तो आज ही बात करेंगे, नहीं तो मे बी वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। then it will have something called as what should be the what is called as interest on capitals। अगर पार्टनर्स को आपस में इंटरेस्ट लेना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी हमने देखा है कि उनको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसका क्या रहेगा, देयर कैन बी प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम लोग इसके बाद एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। तब आपको पता चलेगा कि देयर इज वन टाइप ऑफ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी और इवन समटाइम्स कॉल्ड एज कमीशन। तो उसके बारे में क्या रहेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स पार्टनर्स। क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट जो आएगा, वी हैव टू डिवाइड अमॉन्ग पार्टनर्स। there can be provisions relating to admission of new partner। provisions relating to admission of new partner मतलब क्या, कि अगर ए और बी बिजनेस कर रहे और अगर उनको लगता है कि आगे चल के नया बिजनेस, अपने बिजनेस में किसी नए व्यक्ति को पार्टनर करके लेना है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। थोड़ी देर पहले आपको याद होगा पेपर पैटर्न में, तो ये अपने को अलग से चैप्टर है, तो अपन उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लाइकवाइज प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। We may have provisions relating to death of a partner। We may have provisions related to dissolution of partnership firm। डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद करने का है, तो कैसे बंद करने का, क्या क्या रहेगा पॉलिसीज, कौन उसका जिम्मेदारी लेगा। अगर पार्टनर्स में झगड़ा हो गया तो अपने बीच में क्या बोलते हैं उसको, हेल्प करने को कौन आएगा। ऐसे सारे मतलब जितने प्रोविजंस फर्म के लिए जरूरी है, ये सब बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन उसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रहेगा. दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ फ्रेंड्स, लेट अस, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग सब लोग यहाँ तक आ गए हो, आप लोगों को सबको सिचुएशन पता है. मुझे एक ही बात बताओ, क्या सारे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बनता है क्या? यस और इन नो? व्हाट डू यू फील? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. हमने आइडियली बोला बनना चाहिए, मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली बनता है क्या? तो मेजॉरिटी ऑफ यू फील दैट नहीं बनता है, एंड वास्तविकता में नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है सर? बनना चाहिए, ये तो लॉजिक तो बेसिक है, एकदम बरोबर बोल रहे हो. लेकिन होता क्या है ना मेरे दोस्तों, दो दोस्त लोग, ज्यादातर पार्टनरशिप अपन कोई दुश्मनी के साथ नहीं करते, अपन अपने खास दोस्त के साथ में ही पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं. पार्टनरशिप उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा भरोसा होता है. तो इसीलिए दोस्ती यारी में लोग पैसे के बारे में क्लियरली बात नहीं कर पाते, एंड दैट इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स बिगिन. प्लीज अंडरस्टैंड माय वर्ड्स. दोस्ती यारी में क्योंकि उन लोग आपस में पैसे के बारे में बात नहीं करते, वहां पर प्रॉब्लम चालू होता है. डीड नहीं बनता है तो दोनों के बीच में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते तो उनको खुद को पता नहीं होता है कि ये करेंगे तो क्या करने का, वो करेंगे तो क्या करने का, और उधर से झगड़ा चालू हो जाता है. तो जो एक दोस्ती रहती है ना, वो दुश्मनी में बदल जाती है. मैंने आपको शायद कल बात करते करते ये बात बोला था कि पार्टनरशिप फॉर्म का प्रोविजंस को हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए डीड बनाने का जरूरत है. लेकिन अगर नहीं बना पाए तो देयर इज एन एक्ट कॉल्ड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. डज एनीबॉडी नो व्हेन वाज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? आपको ये ओसी में हो गया इसलिए आई एम आस्किंग. यस, वेरी गुड स्नेहा, 1932 इज द करेक्ट आंसर. So now what I am going to type is something very, very important. If partnership deed is not prepared amongst partners, then the provisions of Indian Partnership Act 1932 are applicable, which are as follows. और आप लोगों ने ये सीखा हुआ है उसी में. मेरे को कल दो चार बच्चे लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया कि दे हैव ऑलरेडी लर्न. सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. वेरी क्लियरली इट सेज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर आपस में पहले से बात तय नहीं हुआ तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. दूसरा आता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है, कोई पैसा ज्यादा भी लेके गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं भरेगा. नो सैलरी और रेमुनरेशन टू एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर को बोला नहीं तो सैलरी या रेमुनरेशन मिलने वाला नहीं है. 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अब ये बहुत जूना एक्ट है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम दिख रहा है. ठीक है, आपको उसको अपग्रेड करना चाहिए बट नहीं किया है. इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, और ये सिर्फ 12वीं में काम में आएंगे ऐसे नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली. ये आपको जिंदगी भर काम में आने वाले हैं, बिकॉज ये कोई अपन ने कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, एक आधा चैप्टर के लिए नहीं सीख रहे. These are the rules which are taken from Indian Partnership Act 1932. What are the 5 important rules if we say? No interest on capital, no interest on drawings, no salary or remuneration to any partner, 6% per annum interest on partner's loan, and equal profit sharing ratio. याद रखने का, no 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 6% equal. काय लक्षात ठेवायचं? नो नो नो, पहिले 3 नो आहेत, अँड देन 6% अँड देन इक्वल.
पहला नो किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो किसी को भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किसी को भी जो पैसा लेके जाते हैं उसके ऊपर ब्याज देने का जरूरत नहीं है। नो सैलरी और रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर, कोई पार्टनर कितना भी मेहनत करे लेकिन अगर अगर उसको सैलरी चाहिए, उसको लगता है कि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है दूसरे के मुकाबले, तो उसको पार्टनरशिप डीड में वो लिखना चाहिए कि मैं ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, मेरे को पगार एक्स्ट्रा चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, पहले दिन बात होना जरूरी है, नहीं हुआ तो झगड़ा हो जाए। ये कारण है जिसकी वजह से झगड़े होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और अगर किसी ने कैपिटल के अलावा और पैसा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन, अब लोन दिया तो उसके ऊपर ब्याज तो मिलना चाहिए, तो कानून बोलते हैं 6% ब्याज मिलेगा साल का आपको। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय नहीं हुआ तो फ्रेंड्स हमेशा हमारे लिए रेशियो इक्वल ऐसा माना जाएगा। रेशियो के बारे में हम लोग को काम भी करना है, क्योंकि रेशियो में अपने को नेट प्रॉफिट बांटने हैं, तो कैसा बांटने का वो मैं सिखाएगा तुम लोगों को। बोलो, इज दिस 5 प्रोविजंस क्लियर, नोन टू एवरीवन? एनी गिवन टाइम आपको ये पांचों रूल्स याद होने चाहिए। नो नो नो, 6% एंड इक्वल। मैंने उसको बोल्ड किया है तो समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। We then come to one very important small topic which is called as different types of partners. ये सब ओसी का पार्ट है, लेकिन फिर भी अपने को बीके में क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स में काम में आता है। Okay, before I start teaching you, you tell me, do you know the different types of partners? Have you learned it? Please type in the chat box the different types of partners. एक पार्टनरशिप फर्म में कितने प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं? प्लीज राइट द नेम्स। यस लिखने के बदले राइट द नेम्स कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। 10 डिफरेंट टाइप्स। अपने को 10 तो नहीं है, बट वी आर हैविंग ओनली 5 डिफरेंट टाइप्स। यस, वेरी गुड प्रिंस पांडे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्सल नहीं, डॉर्मेंट है, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर। वेरी गुड। आई थिंक बहुत सारा नाम तुम लोगों को आता ही है। तो लेट अस राइट डाउन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्टिव पार्टनर, अ पार्टनर who takes part in the, yeah, who takes active part in the day-to-day management of the business is called as active partner। तो रोज का काम करने, मतलब दुकान सुबह आके खोलने का, झाड़ू मारने का, सामान ठीक से रखने का, ठीक है, जो भी रहेगा, ऑफिस रहेगा तो ऑफिस संभालने का, लोगों से बात करने का, रोज का जो काम है वो आके रोज करता है। और दुकान में जो भी कम ज्यादा लगता है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। तुम बोलोगे सर एक्टिव तो सबको होना पड़ेगा ना? नहीं, नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी कम्स एंड टेक्स इक्वल पार्ट इन द मैनेजमेंट। कभी कभी कैसा रहता है, सपोज अभी हेरम कोचिंग क्लासेस एक प्रोप्राइटरी फर्म है, प्रोप्राइटरी यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, विश्वनाथन अय्यर इज द ओनर। अब मेरे को बिजनेस बढ़ाने का है और 3 जगह पे मेरे को क्लासेस का ब्रांच चालू करने का है, तो मेरे पास लेकिन इतना पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने को, तो मैं किसी बिल्डर को मेरे साथ में लेता हूं कि भाई तू पैसा इन्वेस्ट कर, बाकी पूरा मैं देख लेगा। अगर वो मेरे साथ पार्टनरशिप फॉर्म में आने को तैयार हुआ तो नॉट नेसेसरी, मैंने उसको क्या बोला, तू आके पैसा डाल सिर्फ। तो अगर ऐसा कोई पैसा डालने वाला व्यक्ति होगा तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर।
क्या बोलते हैं उसको, स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। सो अ पार्टनर हु डज नॉट टेक active part in the management of the business is called as sleeping partner or dormant partner. He is a generally he is a he is an investor. कौन है वो, इन्वेस्टर है, उसके पास क्या है, कैपिटल। अब हमारे ऊपर के प्रोविजन से इनका क्या वास्ता, अगर एक्टिव पार्टनर रहेगा तो हमेशा वो क्या मांगेगा, वो बोलेगा मैं काम करता हूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को सैलरी मिलना चाहिए। स्लीपिंग पार्टनर है, वो बोलेगा मेरे को क्या दे दो, क्योंकि मैंने पैसा डाला है, ये पैसा मैं बैंक में रखता था तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता था, सो गिव मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो झगड़े के कारण बन जाते हैं, ठीक है। सो एक्टिव पार्टनर वो जो रोज बिजनेस में काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर वो जो हमेशा सोते रहता है, ऐसा नहीं बोलने का। स्लीपिंग पार्टनर सोता है इन द सेंस वो बिजनेस में नहीं आता है, इसीलिए उसको स्लीपिंग बोलता है। ही इज एन इन्वेस्टर। कहीं ऐसा होता है कि तू सिर्फ पैसा डाल, ठीक है। अब तीसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। मेरे दोस्तों नॉमिनल पार्टनर बोला तो a partner who lends his name to a firm is called as nominal partner. मराठी में नॉमिनल म्हणजे नावासाठी, नॉमिनल म्हणजे नावासाठी। अपन बोलता है कि यार नॉमिनल अमाउंट दे दो, नॉमिनल मतलब तुमको जो ठीक लगता है वो दे दो। वैसे अगर एखादा फर्म में एखादा पार्टनर सिर्फ नाम देता है, अभी आप बोलोगे सर नाम देता है मतलब क्या, देखो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज गुडविल। हैव यू हर्ड द वर्ड गुडविल? क्या आप लोगों ने गुडविल नाम सुना है क्या? यस, वेरी गुड अनीता, रेप्यूटेशन, परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान का नाम लोगों में फेमस रहता है, लोग उसको डायरेक्टली नहीं देखते लेकिन लोगों के बारे में या उसके बारे में लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली कि अगर किसी को बहुत फेमस पर्सनालिटी है, लेट अस टेक ए वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू कर रहा हूं, मैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू कर रहा हूं, और अगर मैं बोलता हूं कि मेरे कंपनी में मुकेश अंबानी विल बी ए डायरेक्टर, कौन रहेगा उसमें डायरेक्टर? मुकेश अंबानी। तो नेचुरली मार्केट में मेरा नाम, मेरा गुडविल, मेरे कंपनी के बारे में सोचने का तरीका बदल जाएगा। ना तो वो एक्टिव पार्टनर रहने वाले हैं, ना वो पैसा डालने वाले, उन्होंने सिर्फ बोला ठीक है तू मेरे को पहचानता है ना, मेरा नाम डाल दे, तेरे को जो फायदा होता है होने दे। तो ऐसे टाइम पर ही विल बिकम माई विच पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर। ही विल बिकम माई विच पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर। से फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूं, कल चल के तुम में से समझो अपना गोपी कृष्णन है, गोपी कृष्णन बोलता है कि मेरे को सर कोचिंग क्लासेस चालू करने का है, कॉमर्स सिखाने का है। मैं बोला करना, वेरी गुड, उसको मैं सब बताएगा इन्फॉर्मेशन, कैसा कैसे कोचिंग क्लासेस चालू होता है, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, सब बताता है उसको। अब मेरे दोस्तों क्लासेस चालू करने का डिसाइड हो गया, वो बोलता है सर मेरे को एक और हेल्प चाहिए आपसे। मैं बोला बोल क्या हेल्प चाहिए? वो बोलता है सर मैं ना मेरे टीचर्स के लिस्ट में आपका नाम डाल दूं क्या? कल्याण ईस्ट में थोड़े बहुत बच्चे लोग हैं जो आपका नाम जानते हैं, तो वो अगर आपका नाम देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्या मैं आपका नाम डाल दूं क्या? मैं बोला देख भाई, नाम डालना तो ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी मैं बिजी रहता हूँ, दिन भर मेरा शेड्यूल फिक्स है,
तू आके कल चल के मेरे को बोलेगा अभी नाम डाला है आके सिखाने को आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बोलते हैं सर आपको उधर आने का जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लेगा। ना आपको पैसा देने का जरूरत है, ना आपको आपका टाइम देने का जरूरत है, आपको सिर्फ आपका नाम देने का जरूरत है। अगर मैं इस बात को एग्री करता हूं तो बोलो आई विल बिकम ए विच काइंड ऑफ पार्टनर? आई विल बिकम विच काइंड ऑफ पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर, फक्त नावासाठी। कळतंय का सगळ्यांना नॉमिनल पार्टनर? वेरी सिंपल। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रुक के इतना देर सिखा रहा हूँ। नॉमिनल यानी वो पार्टनर अपना नाम, अपना गुडविल, अपना जो कुछ भी रेप्यूटेशन है वही शेयर करता है। गोपी पार्टनर लेगा ना मेरे को? ऐसे कुसुम भी रेडी है, बहुत सारे जन रेडी है। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। चलो मेरा जिंदगी सेट है। हाँ गोपी हाँ बोलता है, वेरी गुड, थैंक यू गोपी कृष्णन। सो अच्छा, एक सवाल कुछ लोग मेरे को पूछते, सर फिर क्या नॉमिनल पार्टनर को कुछ नहीं मिलता है क्या? अब वापिस एग्रीमेंट के ऊपर है। गोपी कृष्णन और मेरा रिलेशन अलग है। मैं बोला मेरा बच्चा है यार, तू कमा, मेरे को उसी में खुशी है। लेकिन अगर सही में मैंने मुकेश अंबानी को मेरे कंपनी में बुलाया तो वो हो सकता है कि वो बोलेंगे कि जितना तेरा प्रॉफिट होएगा 5% प्रॉफिट मेरे को देने का, क्योंकि तू मेरा नाम का वापर कर रहा है। ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है। तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ तो जितना प्रॉफिट हुआ 5% आई हैव टू पे टू दैट पार्टनर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक्टिव पार्टनर को ध्यान में रखना। एक्टिव पार्टनर को क्या मिलता है, ये अभी आप लोग नए अकाउंट्स में ये याद रखने का। एक्टिव पार्टनर को क्या मिलता है, फटाफट लिखने का, तीनों लिखना है। एक्टिव पार्टनर को क्या मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, और नॉमिनल पार्टनर को क्या मिलेगा, तीनों लिखो साथ में। What will an active partner get? What will a sleeping partner get? What will a nominal partner get? Very good, very good. So active partner gets salary, sleeping partner gets interest, and nominal partner gets share of profit, or what we call it as, उसको एक नाम है अकाउंटिंग में, आपने कभी सुना होगा, इट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। उसको बोलते हैं रॉयल्टी। चौथा, 12वीं में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइनर पार्टनर। अ पार्टनर हु इज लेस देन 18 years of age is called as a minor partner. He is a partner in profits only. That is, in case of loss, he will not bear the losses. चौथा प्रकार का पार्टनर हम लोग सीख रहे हैं, वो है माइनर पार्टनर। अब माइनर बोला तो हमको नाम से पता चलता है, जो 18 साल से कम है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर पार्टनर। तो क्या सवाल उठेगा, क्या मैं एक माइनर को पार्टनर करके ले सकता हूं क्या? तो जनरली जवाब है नहीं ले सकते। तो फिर ये माइनर पार्टनर आता कहां से है? जैसे ए और बी दोनों पार्टनर्स थे और अचानक बी का डेथ हो गया, अचानक बी का डेथ हो गया। मेरे दोस्तों प्रोविजंस था, हम लोगों ने पहले ही पार्टनरशिप डीड में देखा था कि देयर में बी प्रोविजंस रिलेटिंग टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो वहां पर लिखा था
कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसका लड़का या उसका लड़की या उसका वंशज में किसी को पार्टनर करके फॉर्म में ले लेने का। अब बी का लड़का था मिस्टर सी, लेकिन सी का उम्र उस वक्त था सिर्फ 13-14 साल। तो ये बोला ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में डीड में हमने लिखा था तो हम उसको पार्टनर करके ले लेंगे। तो अगर सी Mr. Becomes a partner in the firm with Mr. A, then he will be called as a which partner? Minor partner. I hope everybody is very clear with the 4 types of partners that we need to know as far as bookkeeping is concerned. What are the 4 types of partners, my dear friends? Active partner, sleeping partner, nominal partner and minor partner. इजी है, सीखा हुआ है आप लोगों ने, बट बीके में अलग से आता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया। तो आज का लेक्चर में हमने सबसे पहला सीखा कि अगर पार्टनरशिप डीड फॉर्म बनता है तो देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस होते हैं हमने उसके बारे में सीखे हैं। ये सब क्लॉजेस होते हैं। अगर डीड नहीं बना तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, no salary or remuneration to any partner, 6% per annum interest on partner's loan and equal profit sharing ratio। इसके बाद हमने सीखे different types of partners, active partner, sleeping partner, dormant partner। The sleeping partner is also called as a dormant partner, nominal partner and minor partner। Shall I proceed further, my dear friends? These are very simple, but थियरी है तो मालूम होना चाहिए। अब ये जो मैं सिखाने वाला हूं ये आपको एकदम नया है और आपको सीखना है। आज ये पूरा टॉपिक यहाँ पर नहीं होगा, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल्स? So capitals of a partnership firm, the capitals of partners in a firm can be either fixed capitals or fluctuating capitals। There are 2 types of capitals, all of you understand। One is called as fixed capitals and other is called as fluctuating capitals। अभी आप लोग एसपी में वगैरह सब डेफिनेशन बहुत सारा सुनते हो, बीके में वो वैसे के वैसे ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों। क्या आप में से कोई नाम से जान पढ़कर कोई बता सकता है क्या फिक्स कैपिटल्स क्या हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या हो सकता है? इफ यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स इट वुड बी ग्रेट। फिक्स्ड कैपिटल्स क्या हो सकता है? हाँ, मैं इसके लिए बोला एसपी का दिमाग यहाँ पर नहीं लाने का, नहीं। फिक्स्ड एसेट्स के साथ इसका कुछ भी वास्ता नहीं है। मेरे को पता था आप लोग ये बोलोगे जवाब, क्योंकि मैंने एसपी का सिलेबस में ये देखा है। तो यहाँ पर कैपिटल हुज प्राइजेस का बात ही नहीं आया। वी विल टॉक। अभी आपको हर सब्जेक्ट अलग है, दिमाग में रख लेना, एवरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट। यहां पर बोलता है व्हेन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स remains same or constant every year, then it is called as fixed capitals। What is fixed capitals? When capital account balances of partners remain same or constant every year,
then it is called as fixed capitals. मतलब ए और बी ने समझो हमेशा हर साल अपना कैपिटल बैलेंस 1 लाख रुपया रखने का सोचा कि ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 1 लाख. एवरी ईयर इन द बैलेंस शीट sorry, if the capital balances remains the same हर साल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल. तो अगर मैं बोलता हूं फिक्स कैपिटल में फिक्स सेम रहता है, तो मेरे को बताओ फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होगा मेरे दोस्तों. फ्लक्चुएटिंग यानी क्या होगा मेरे दोस्तों, चेंजिंग. वेरी गुड. सो व्हेन कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस of partners changes every year, then it is called as fluctuating capital. तो हमारे लिए फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वो नहीं है जो आप एसपी में सीखते हो. हमारे लिए फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग एकदम अलग है. फिक्स्ड यानी सेम बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग यानी चेंजिंग बैलेंस. ठीक है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर एज फार एज बीके इज कंसर्न्ड what is fixed capitals and what is fluctuating capitals. Let us take an example of 11th standard bookkeeping here. सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग में आप लोगों ने बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में हमेशा एक फॉर्मूला लिखा है, कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स. ठीक है, और अगर प्लस प्रॉफिट. दिखाई करे आप लोगों ने ऐसा? प्लीज गिव ए यस और नो. कि अगर जिसका भी बिजनेस है, मान के चलो उसका कैपिटल है 1 लाख रुपया, उसमें उसने साल भर में मान के चलो 50,000 रुपया विड्रॉ किया. 50 नहीं लेता हूं, 40 लेता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ठीक है, तो उसके इसमें बैलेंस बचेगा, दैट इज 60,000. फिर नेट प्रॉफिट मान के चलो आया 25,000, या मान के चलो थोड़ा ज्यादा लेता हूं, 85,000 आया. तो 65,000 प्लस 85,000 करोगे तो आउटर कॉलम में आप लोगों ने लिखा लेट अस से 1,45,000. सब लोगों ने ये किया हुआ है. माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको सीखने लायक बात क्या है, ये जो 1 लाख रुपया जो हमको ट्रायल बैलेंस में दिया था, दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज ओपनिंग कैपिटल, मतलब साल के शुरुआत का कैपिटल. और ये जो 1,45,000 आपने जो कैलकुलेट किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल. मतलब इस बंदे का, जिस किसी का भी बिजनेस है, साल के शुरुआत में 1 लाख था, साल के आखिरी तारीख को 1,45,000 होगा. अब इस साल का क्लोजिंग, अभी आप लोग ये सब लोग जानते हो, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल. लेट अस से दैट दिस वाज फॉर द ईयर 2000. तो इन द ईयर 2001, इन द ईयर 2001 उसका कैपिटल दिखेगा 1,45,000. इसमें वापस साल भर में, मतलब मान के चलो उसने 25,000 रुपया ड्रॉइंग किया, 25,000 ही विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज. 1,45,000 माइनस 25,000 अगर हम लोग करते हैं, सो दिस विल बी, डिफरेंस विल बी रुपीज 1,20,000. मान के चलो उस साल उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ.
तो उसका कैपिटल दिखेगा 2,20,000। सब लोग मेरे साथ में हो क्या? अब मेरे को सब लोग बताओ, इन द ईयर 2001 व्हाट वाज हिज ओपनिंग कैपिटल, व्हाट वाज हिज क्लोजिंग कैपिटल? इन द ईयर 2001 व्हाट वाज हिज ओपनिंग कैपिटल, व्हाट वाज हिज क्लोजिंग कैपिटल? साल 2001 में उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था और क्लोजिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल, सचिन जादव बरोबर है। कुसुम रॉन्ग बोला आपने। साल 2001 में ओपनिंग कैपिटल होगा 1,45,000 और क्लोजिंग कैपिटल होगा 2,20,000। वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग करेक्ट आंसर नाउ। करेक्ट। मैं 2002 पूछा ही नहीं कुसुम, मैं 2001 पूछ रहा हूं। आप आगे का जवाब दोगे तो रॉन्ग ही होगा ना बेटा। जो सवाल पूछा है उसी का जवाब देने का। सो सबको ओपनिंग क्लोजिंग ये कैपिटल्स समझ में आ गया, मैं जान रहा हूं यहाँ पर। अब मुझे ये बात बताओ कि अगर मेरा 2000 में ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था और क्लोजिंग 145 हुआ, सेकेंड ईयर में ओपनिंग 145 क्लोजिंग 220, आगे चल के इमेजिन करते रहो, जैसे जैसे ड्राइंग्स और प्रॉफिट आते जाएगा वैसे वैसे कैपिटल बदलते जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 11th स्टैंडर्ड में आपने कौन सा कैपिटल सीखा था, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं आपने 11th स्टैंडर्ड में कौन सा कैपिटल सीखा था, तो आपका जवाब क्या होगा? इट विल बी विच कैपिटल्स? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभिषेक मिश्रा तेरे को अलग से प्राइज देना चाहिए बेटा। फिक्स्ड है क्या? सेम है क्या हर साल कि जानबूझ के करते हो आप? मैं इतना इजी भाषा में समझा रहा हूँ। कैपिटल का बैलेंस देखो, बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है, बदलता रहेगा, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो 11th में आपको भले ही ये सिखाया ना हो, लेकिन आपने सीखा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ, अच्छा रहेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अब फिक्स कैपिटल के बारे में जानने से पहले हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझेंगे। अगर ए और बी पार्टनर रहे, अगर ए और बी पार्टनर रहे और ये ए का कैपिटल है, अगर ये ए का कैपिटल है, तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट में एस कैपिटल ऐसा आएगा। क्या आएगा? इसका नाम एस कैपिटल। और इसी प्रकार से दूसरा वापिस आएगा बीस कैपिटल। सब लोग ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैं बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल से बड़ी बड़ी बातें सिखाने वाला हूं। अब हो सकता है बी का कुछ फिगर्स में बदल देता हूं। मान के चलो उसका ओपनिंग कैपिटल 2 लाख था, उसने ड्राइंग्स जो किया 90,000 किया, तो उसका बैलेंस आ गया 1,10,000। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे तो 85,000 मिला और उसका कैपिटल हो गया 1,95,000। ऐसा बी का भी चलते रहेगा। मैं अभी आपको कुछ और बात सिखा रहा हूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो मेरे दोस्तों। हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला एग्जांपल दे दिया वो भूल जाने का। अब वो किसके बारे में था? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब जो मैं आ गया हूं, आई हैव कम टू अ पार्टनरशिप फर्म। इज एवरीबडी विथ मी? प्लीज सेंड ए यस और नो। अब सोचो तीन पार्टनर्स रहेंगे बैलेंस शीट में, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल आएगा। क्या आपको इसमें कोई परेशानी दिख रही है क्या?
क्या आपको कोई परेशानी दिख रही है क्या? तो जवाब आप लोग पहले वाला दे रहे हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, परेशानी है सर, लाइबिलिटी साइड में जगह ही नहीं बचेगा हमारे पास, बाकी के आइटम्स कहाँ लिखेंगे? और ये तो मैंने तीन ही बेसिक लिया है, इसके अलावा सैलरी आएगा, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज आएगा, बहुत सारा झंझट आएगा, तो लिखेंगे कहाँ पर? तो 12वीं में क्या किया है, एक इजियर ऑप्शन फाइंड आउट किया है। बोला है आप एक काम करो, यू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। I'm introducing a very important new account to all of you, my dear friends. And the name of the account is Partners Capital Account. What happens in a Partners Capital Account? There will be three columns on the debit side. There will be three columns on the credit side. What will be the columns? It will be very simple. The first column will be particulars, as usual, debit side में. Next is for A, next is for B, particulars, A and B. Now pay attention carefully. क्या क्या होगा मेरे दोस्तों? तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखते वक्त हम लोग ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैपिटल एज क्रेडिट बैलेंस, ये आपने 11वीं में सीखा हुआ है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ए का कैपिटल था 1 लाख, ए का कैपिटल था 1 लाख, और बी का कैपिटल था 2 लाख। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड, इसलिए क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। 11th में ट्रायल बैलेंस के वक्त आपको सीखा है कैपिटल ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, प्लीज रिमेंबर दैट। अब ड्रॉइंग्स, ये डेबिट साइड में आएगा। ड्रॉइंग से कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में। ड्रॉइंग्स इज अ डेबिट बैलेंस। सो ड्रॉइंग्स, ए का 40,000 है और बी का 90,000। ए का 40,000 है और बी का 90,000। इसके अलावा प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है वापिस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में ही आएगा। दोनों को जो प्रॉफिट मिला दैट वाज 85,000। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो मैं क्या सिखा रहा हूं। अगर मैं इसके बाद ये अकाउंट क्लोज करता हूं तो ए का क्रेडिट का टोटल है 1,85,000। दिख रहा है क्या सबको? ज्यादा 1,85,000 है, इसीलिए मैंने क्रेडिट लिया। डेबिट में सिर्फ 40,000 है। तो अगर मैं माइनस करूं 1,85,000 माइनस 40,000, आई विल गेट ए डिफरेंस ऑफ 1,45,000। वही बी का भी सेम हालत है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 2,85,000। ये 2,85,000 में से मैं अगर 90,000 माइनस करूंगा तो मुझे बैलेंस आएगा 1,95,000। तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाएगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस। This will be called as our closing balance. मेरे को एक बात आप सबसे पूछनी है, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था मेरे को उसमें भी आंसर क्लोजिंग कैपिटल 1,45,000 ही आया था और 1,95,000 ही आया था। मैंने वर्टिकल लिखा तभी, और अभी जब मैंने अकाउंट बनाया तभी भी मेरे को आंसर वही आया, वही इंफॉर्मेशन से मैंने वो बनाया है। मेरे को एक ही बात बताओ, देखने को वर्टिकल अच्छा दिख रहा है या अकाउंट फॉर्म अच्छा दिख रहा है? देखने को क्या अच्छा दिख रहा है आपको? सेम चीज लिखा हुआ है।
I will talk about mindset tomorrow. It's already 8:59, but definitely दो जन ने स्टार्टिंग में वर्टिकल लिखा. सी डोंट ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर. मैं आपको हमेशा बोलता हूं, सर को अच्छा क्या लगेगा वो जवाब देने का, ऐसा दिमाग में मत रखना मेरे दोस्तों. मैं आपसे पूछा अच्छा क्या दिखता है, तो अच्छा क्या दिखता है, अगर सोचो ए बी सी ऐसा तीन आया, तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में ना लिखने को जगह ही नहीं बचेगा. वही अगर मैं वो सब चीज को अलग से एक अकाउंट बनाऊंगा, इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल. काम बढ़ेगा, लेकिन नया चीज सीख रहे हैं हम लोग. सो you all have to understand this year, those who are saying vertical, you need to change that pattern now. वही वर्टिकल को, वही फॉर्मूला को अकाउंट फॉर्म में लेके आया है, और 12वीं में हमको यही बनाना है. वी हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट इन फाइनल अकाउंट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई क्विकली रिपीट अगेन. इज दिस fixed capital or fluctuating capital? Is this fixed capital or fluctuating capital? Yes, it is fluctuate. कैसे समझेगा सर? साल के शुरुआत में देखो, इसको मैंने नाम बोला है ओपनिंग, और इसको मैंने नाम बोला है क्लोजिंग. अगर दोनों सेम रहेंगे तो फिक्स्ड, अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो फ्लक्चुएटिंग. तो इतना बातें आज सिखाकर I will be stopping today, and tomorrow we will learn something